सिंधु भाई कि आपके विधानसभा में रेट क्या चल रहा है? एक मिनट इधर बताओ क्या रेट है भैया? वो सरपंच लोग आए हैं, क्या रेट है? जोर से बोलो। पीछे से ग्राम पंचायत का रेट क्या है? अरे सरपंच काम ही नहीं कर पा रहे भैया। 50-50 विधायकी करते हैं काम सरपंच लोग। 20%, 30%, कितना है? 30 है। 40 कौन से गांव में लिया? कौन से गांव में शिविर? अच्छा, गौशाला का 50%, बहुत बढ़िया। सामुदायिक भवन का 20%, नाली निर्माण कराना हो तो 30%, और बजरी, गिट्टा, रेता, शराब, जुआ, कट्टा, ये सब तो अलग चल रहा है, चरम पर है। और ऐसा व्यक्ति विधायक है जिसका कोई धनी धोरी नहीं है। बताओ है क्या? बताओ। कभी अजय पार्टी, कभी सपा में, कभी कांग्रेस में, कभी भाजपा में, और अगली बार टिकट कटने वाला है आप पार्टी से चुनाव लड़ेगा। बता देता हूं भैया, कोई पार्टी ऐसी नहीं है सीपी भाई जिसमें यहाँ के विधायक नहीं रहे हैं। और वो तो यार हर विधानसभा ये हालत है, सारे काम खुद तो करना है। शराब हम बेचेंगे, बजरी हम बेचेंगे, रेता हम बेचेंगे, ठेकेदारी हम करेंगे, जुआ हम और हमारे दल्ले करेंगे। कोई काम विधानसभा में ऐसा नहीं है जो माननीय हमारे विधायक महोदय नहीं करते हैं। वो सामने दुकान में बैठे साथी मेरी बात सुन रहे, हंस रहे पीछे से। मुझे लगता है सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा हूँ? बताइए हाँ सही कह रहा हूँ तो बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम आपने मेरी बात पर अपना मोहर तो लगाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। 2000 कब हुए थे नगर पालिका चुनाव कब हुए थे? नहीं यार, सिर्फ अपनी गजब का। अरे नहीं यार, जब तो वैसे उड़ाएगा 15 में 14 में जब मैं अध्यक्ष था तो ये भाई लोग आए। महेश्वरी जी मेरी बात तुम भी सुन लो, बड़े बेईमान निकले यार तुम। टिकट हमसे लिया और भाग गए भाजपा में। लगता है इनको भी विधायक जी की लत लगी हुई शायद। सिफारिश करने वाले विक्रम भाई खुद थे। हमारे लोगों ने कहा भाई इनको लड़वा देते हैं, लेकिन खुद ही भाग गए छोड़ के। तो ये भाजपाइयों की पुरानी फितरत है, कोई नई नहीं है। अब मैं तो पिछले 15 दिन से यही सुनता हूँ, आज 12वां दिन है, कल 13 दिन हो जाएंगे हमको। 1700 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच में आए। कोई ऐसी विधानसभा नहीं है मध्य प्रदेश की जहां पर हमें ये नहीं सुनने को मिला कि यहाँ 30, 35, 40% तक का कमीशन खोरी चल रही है। और ये दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का, कितने सालों की सरकार होने के बाद भी हमारा मध्य प्रदेश जो एक शांति का टापू माना जाता था एक जमाने में, यहाँ की बहन बेटियों की आबरू सरेआम लूटी जाती है, उनके साथ दुराचार अत्याचार होता है। इस मध्य प्रदेश में बेरोजगार नौजवान रोजगार की तलाश में दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में जाता है। यहाँ का हमारा किसान भाई अपनी उपज के लिए मंडी के चक्कर लगाता है, उसको उसकी फसल का दाम नहीं मिलता है। यहाँ का हमारा आदिवासी दलित भाई अपनी आबरू बचाने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ लगाता है। ये पहला प्रदेश है
जहां पर आदिवासी भाई के मुंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि पेशाब करता है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां के दलित भाई के ऊपर, उन बहनों के ऊपर दुराचार अत्याचार होता है। यही मध्य प्रदेश है जहां के शहडोल जिले में एक 70 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग के साथ में जूते चप्पल से उसकी पिटाई की जाती है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां की बहन बेटियां कहीं से कहीं तक सुरक्षित नहीं है। क्या इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को दोबारा आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? अरे मिलना चाहिए क्या? इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री, तुम्हारा एक गृह जिला है, तुम्हारी नाक के नीचे यहाँ पर सारे अवैध काम होते हैं। तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारा भाई होशंगाबाद जिले में बुधनी में अवैध रेत का उत्खनन करता है, जहाँ पर मां नर्मदा की छाती को छन्नी कर रोज 2000 ट्रक रेता कर निकलता है, जो पूरे मध्य प्रदेश भोपाल और इंदौर तक जाता है। यह है मध्य प्रदेश हमारा। मुझे अपने आप में आत्मग्लानि होती है जब मैं देखता हूं कि उज्जैन में जो उज्जैन में 2 दिन पहले होता है, एक हमारी मासूम बच्ची के साथ जो होता है वो किसी से छुपा नहीं है। और किसी ने अखबार की कटिंग पढ़ी हो भास्कर की तो उसका दिल अंदर से दहक जाएगा। वो मासूम बच्ची मेरी और आपकी भी कभी हो सकती थी, जिसके साथ में वहां के उज्जैन की बाबा महाकाल की नगरी में दुष्कर्म होता है। और वो बेटी 6 घंटे तक मदद के लिए उस गांव में शहर में घूमती रहती है, कोई मदद करने के लिए उससे नहीं आता है। एक साधु बाबा उसको आश्रम में लेकर अस्पताल जाते हैं और आज वो बेटी हमारे इंदौर के अस्पताल में अपनी जान के लिए, अपनी जान बचाने के लिए तड़प रही है। ये मध्य प्रदेश है जहां पर बहन बेटियों की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, आपके इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दुराचार अत्याचार किसी पे होता है तो हमारी बहन बेटियों के ऊपर होता है। कैसे मामा हम? ये मामा नहीं, ये कंस मामा है। और इस रावण राज को मध्य प्रदेश में, इस कंस के राज को मध्य प्रदेश में समाप्त करने का समय 2023 के चुनाव में साथियों आया है। इसका हिसाब लेना है। हिसाब मैं नहीं ले सकता हूँ, हिसाब लेने वाले आप बैठे हैं। आपका वोट है, आपका वोट राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। इतनी ताकत आपके वोट में है, इसका इस्तेमाल कीजिए। 20 साल हो गए यहाँ कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाया है। अरे गांव में हमारी बहनें रोटी पकाती है माँ, और रोटी को तवे पे पलटोगे तो वो भी जल जाती है। जल जाती है, जल जाती है। बताओ, ये विदिशा जिला, ये हमारा शमशाबाद विधानसभा पिछले 30 सालों से विकास की राह देखता है। अरे यहाँ बाईपास की जरूरत है। आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा वो बाईपास नहीं बना पाया। हमारे नौजवानों को ITI कॉलेज में पढ़ने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, इनका गृह जिला है, आज तक शमशाबाद में नहीं कर पाए। आपको किसने रोका था? 18 साल में से 16.5 साल शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतना बड़ा आपको मैंडेट, इतना बड़ा लोकतंत्र में आपको मौका मिला, लेकिन आप और आपके दल्ले, आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नेता की खनन में लगे थे, खुद का विकास करने में लोग लगे थे। राजनीति में आदमी क्यों आता है? जन सेवा करने आता है, लोगों की सेवा करने आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 सालों में जन सेवा नहीं, खुद की सेवा करने का काम किया है। जो साइकिल पे घूमते थे आज बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने लगे हैं और 3-3 माले के बंगले बनाकर बैठे हैं। इनके पास झोपड़ी नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास मध्य प्रदेश में हो रहा है। क्या आप भी माँ बाप को आशीर्वाद देंगे? आप क्या आप भी आपके कमीशन और विधायक को आशीर्वाद देंगे शमशाबाद में? बिल्कुल नहीं देना है।
क्या देंगे? जूता। नहीं भैया ये मत बोलो। साइकिल मैं दिलाऊंगा तुझको, आ जाना मेरे पास। मोटरसाइकिल वाली साइकिल दिलाऊंगा सरकार बन जाने, मेरा वादा है तुमसे। इनका नाम वही भाई लेना, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? तुमको फटफटी दिलाएंगे 3 पहिया वाली, मेरी जिम्मेदारी। सरकार बनाने में मदद कर दे हमारी। साथियों, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। 18 साल के बाद 23 का चुनाव का मौका है, और ये मौका आपके पास आया है। इस मौके का उपयोग कीजिए। ये मत देखिए कौन किसके साथ में है या नहीं है। हमारा उम्मीदवार केवल हाथ का पंजा है, हम किसी को यहाँ नहीं जानते हैं। और आपका भी उम्मीदवार केवल हाथ का पंजा है, हमें किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं। अगर यह संकल्प आपका है तो शमशाबाद नहीं, पूरी विदिशा जिले की 5 सीटें हम जीतेंगे, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार हम बनाएंगे। हमने कहा सो किया, हमने वादा किया था 18 में। मैं उस कमेटी का मेंबर था। मैंने कमलनाथ जी से सबसे पहले मैनिफेस्टो वचन पत्र उठा के देख लीजिए। 18 का सबसे पहला बिंदु मैंने लिखाया था, अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनानी है तो सबसे पहले हमारे अन्नदाता की फिक्र करो, और इसीलिए 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की योजना मैंने कमलनाथ जी और साथियों से कहकर बनवाई। और मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश में सरकार आने के बाद सबसे पहला काम को अगर हमने किया था तो हमारे अन्नदाता किसान भाई का कर्ज माफ करने का काम हमने किया। वो कर्ज माफी जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसीलिए अनलगल बयानबाजी, झूठे झूठे वादे चुनाव के पहले आपके बीच में करते हैं। और किसान भाइयों, आपके लिए इसके अलावा एक और योजना लेकर हम आए हैं। जब सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में 3-5 हॉर्स पावर का बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। मस्त होके पंडित जी खेत पर मोटर चलाओ, 1 रुपया भरना नहीं, वो पैसा हमारी सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना है। ये ऐतिहासिक निर्णय किसानों के पक्ष में हमने लिया है, और आगे भी लेते रहिए। आपकी मच का उचित दाम आपको मिले, ये कार्य योजना हम लोग बनवा रहे हैं। अगर आपने आशीर्वाद दिया सरकार बनाने का, तो किसान भाइयों को मैं वादा करके जाता हूँ, आप जो कहेंगे वो काम कांग्रेस की सरकार से अरुण यादव आपके लिए करा कर देगा। ये मेरा आपको वादा है, विश्वास कीजिए हमको। हमने वादा किया था कि किसान को उपज देंगे, दाम देंगे। हमने वादा किया था कि बहन को 1500 रुपए देंगे, हम देने वाले हैं। हमने कहा था कि गैस की टंकी 500 में मिलेगी, हम आपको देंगे, वादा करके जा रहे हैं। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी, मिलती रहेगी, ये हमारा वादा आपसे। और बेरोजगार नौजवान जो बेरोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाता है, उसके लिए उसके गांव में, उसके क्षेत्र में, उसके जिले में, उसके ब्लॉक में ऐसी व्यवस्था जुटाने का प्रयास करेंगे कि उसको अपना घर छोड़कर भोपाल, दिल्ली, कलकत्ता नहीं जाना पड़े, अपने गांव में ही काम करे, रोजगार करे, खुद का रोजगार लगाए। ऐसी कार्य योजना कांग्रेस पार्टी की सरकार में बैठकर हम बनाएंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, मुझे मालूम है। तमाम वरिष्ठ नेता डॉक्टर साहब यहाँ उपलब्ध नहीं है अभी, विक्रम सिंह जी को ये बात मालूम है। हमारे पीछे हमारे बैठे हैं हमारे सभी साथी, इनको सबको पता है कि जब सरकार थी हमारी, तब हम लोगों ने मध्य प्रदेश में संजय बांध का निर्माण आपके यहाँ कराया था। आज जिससे उस इलाके के सारे खेत हरे भरे हो गए, हर किसान के घर पर पानी पहुंचता है। आगे भी हमारी प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश के किसान के खेत पर कैसे भी तालाब बनाओ, तलैया बनाओ, लिफ्ट इरिगेशन हो सकती तो करो,
ये कार्य योजना हमारे मन में है, जिसको इस चुनाव के बाद, सरकार आने के बाद हम करेंगे। इस बात को अंदर भाई और पूरे समाज साथी हमारे जानते हैं, जो पिछले कई सालों से हमसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे थे, ये तो सब हमने दिया था। संजय बांध बना दिया आपके लिए, नवोदय स्कूल हमने खोल दिया। क्या है, हाँ, ये भूमि पूजन बाईपास की आवश्यकता यहाँ बताई गई है, जिसको सरकार में आने के बाद पूर्ण करेंगे, ये मेरा विश्वास आपको है। मैं वादा लेना कहते हुए अब आपसे ही मैं वादा लेकर जाना चाहता हूँ कि 23 के चुनाव में इस बार कांग्रेस की मदद करेंगे। पक्का वादा है कि झूठा वादा है? अब ये ना कहिएगा बाद में कि आपने फलाने को दे दिया, ढिमको को दे दिया, इसको देना था उसको दे दिया, ये नहीं चलेगा। हमारा उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ हाथ का पंजा है। सारे उम्मीदवार कृपा पूर्वक आगे आ जाइए, चल खड़े हो जाओ भैया सारे, जो टिकट